देखो, जैसा कि हम जो बात करने वाले हैं एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट केस के लिए, ठीक है। तो हमें परफेक्ट केस की एंट्रोपी निकालने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा एंट्रोपी के बारे में इंट्रोडक्शन करना होगा कि एक्चुअली में एंट्रोपी क्या है। सो देखो, एंट्रोपी हम अगर बोलें तो मेजरमेंट ऑफ अ डिसऑर्डर। ओके, अगर आप कोई सिस्टम ले रहे हो, उस सिस्टम के अंदर आपको कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उस डिसऑर्डर को अगर आप मेज़र करते हो तो उसे ही हम एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। सो वी कैन से मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी। ओके, अब देखो एंट्रोपी एक्चुअली में अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो क्या होता है कि देखो, जैसे कि सॉलिड है आपके पास, ये लिक्विड है, मैंने एक ऐसे डिफाइन किया है और कुछ नहीं है। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अब सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरीके से एक सही वे में जमे हुए होते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर वे में ये है, ठीक है, मॉलिक्यूल। लेकिन अगर जैसे ही मैं सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती हूँ तो आप जानते हो वाटर है, वाटर एक लिक्विड है। अब उसमें जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से होंगे, हम सॉलिड में तो फिर भी देख सकते हैं कि हाँ मॉलिक्यूल हमारे जो है इसके अंदर हम कह सकते हैं, मतलब कि सॉलिड के अंदर जो हमारे पास वो डिसऑर्डर है वो एक कम है, थोड़ा सा मिनिमम है डिसऑर्डर। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड जैसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन मैंने जस्ट डिफाइन करने के लिए बोला है कि लिक्विड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो डिसऑर्डर होता है सिस्टम का, वो थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड से। और अगर मैं लिक्विड को फिर गैस में चेंज कर दूँ तो वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एंट्रोपी को मैंने किससे कहा कि डिसऑर्डर जो होती है उसको आप मेज़रमेंट करते हो, मेज़रमेंट ऑफ अ डिसऑर्डर, तो उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो मैंने ये बताया आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करके कि सॉलिड की जो डिसऑर्डर मतलब जो एंट्रोपी होती है वो होती है हमारी मिनिमम। ओके, लेकिन अगर हम उसको गैस की बात करें तो वहाँ पर हमारी जो एंट्रोपी होगी वो हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। कैसे हो जाएगी, क्योंकि डिसऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सॉलिड से ज़्यादा होगा गैस में डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर अगर ज़्यादा होगा गैस का, मॉलिक्यूल का, तो वहाँ पर अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो वो एंट्रोपी होगी, और एंट्रोपी होगी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। तो ये हो गई हमारी बात एंट्रोपी की। अब बात करते हैं हम देखो, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। वैसे तो जो एंट्रोपी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। बट क्या है कुछ कैसे सा, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ हीट, जब हम स्मॉल अमाउंट लेते हैं हीट का, डेल्टा क्यू इज एडेड टू अ सब्सटेंस एट टी विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर appreciably, the entropy of the substance changes by delta S is equal to delta Q by T। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है, ठीक है। when heat is removed the entropy decrease, when heat is added the entropy increases according to thermodynamic, ठीक है। उष्मागतिकी के फर्स्ट नियम से हम क्या जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। अगर मैं डी डब्ल्यू को पी डी भी लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। फिर मैंने ये लिखने के बाद मैंने वापस यहाँ पर पी डी भी पुट कर दिया, मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये आने के बाद क्या हुआ, इक्वेशन 2 मेरी आ गई। उसके बाद मुझे ये पता है, वी नो दैट सी वी इज इक्वल टू 1/n डी यू बाई डी टी होता है। और अगर मैं इसको डी यू यहाँ से निकालना चाहूँ, क्यों निकाल रही हूँ मैं डी यू यहाँ से, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे इक्वेशन 2 है यहाँ पर डी यू की मुझे वैल्यू पुट करनी है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर डी यू की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ। तो डी यू की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आ जाएगी, एन सी वी डी टी आ जाएगी। ये मेरी इक्वेशन 3 हो जाएगी। इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 मेरी ये रही और इक्वेशन 3 मेरी ये रही। तो इन दोनों से मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा, तो 2 और 3 से मैं कुछ नहीं करूँगी, वैल्यू पुट करूँगी। डी यू की जगह मैं एन सी वी डी टी लिख दूँगी और पी डी वी ऐसा कैसा रहेगा। मैं इसको डिवाइड कर दूँ टी से। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि ये जो फॉर्म बनेगी मैंने ये बताया है डी एस के बराबर होती है, ठीक है। ये डी एस के बराबर होती है, यहाँ पर देखो आप, ठीक है। तो ये डी एस के बराबर हो जाएगी मेरी, और ये टी है और ये पी टी वी हो जाएगा। तो यहाँ से एक और चीज़ बनेगी मेरे पास, जो परफेक्ट केस होती है, हम जानते हैं परफेक्ट केस क्या होती है, पी वी बराबर एन आर टी होती है, इसकी समीकरण होती है परफेक्ट केस की। जब ये होती है तो यहाँ से अगर मैं टी को इधर लेके जाऊँ और वी को इधर लेके जाऊँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई पी अपॉन टी की। तो ये वाली पुट में वैल्यू कर दूंगी और यहाँ पर डी एस पुट कर दूंगी। तो चेंज इन एंट्रोपी मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास एंट्रोपी आ जाएगी परफेक्ट केस की चेंज में, चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी मेरे पास कुछ इस टाइप से।
देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन 4 में ds पुट कर दिया इससे, क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया ds, तो ये ds पुट कर दिया यहाँ पे। ये NCV t अपॉन टी में dt है, और ये इसकी जगह मैंने p अपॉन टी की जगह मैंने क्या किया, ये वैल्यू पुट करी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है हाँ, ये p अपॉन टी की इसकी जगह मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी। तो जैसे मैं ये वैल्यू पुट करूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर तो ये इक्वेशन नंबर 5। तो दिस इक्वेशन शो चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन बताती है एंट्रोपी में चेंज।